ये कहाँ से बात शुरू की जाए। आप लोग सब इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं एंड यू आर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। मेरे सामने जो मुजाहरा हुआ था, जब ये क्राउड आया था, उस वक्त प्रशांत जी शायद नहीं थे। एक बलवा सा हो गया यहाँ, एक क्राउड जो बाद में आपको बताएंगे। I was not born at the time, or maybe I was a small kid, very little at the time of the partition. मगर मुझे लगा जैसे वो बलवा एक तरह से जो इंटेंसिटी थी, तो मुझे ये लगा कि इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्राउड, जैसे कि आपने कहा, किसने कहा, हाँ अपूर्वा ने कहा कि ये इतना इट्स सच ए डिग्निफाइड सराउंडिंग, और एकदम से एक क्राउड आ गया और मुझे लगा कि द फ्लैश बैक ऑफ माई what my parents and all experienced in Panipat when this balwa came and at the time of the partition. तो मुझे ये लगता है कि प्रशांत, ये कहीं पूरे हिंदुस्तान में तो ये नहीं फैल जाएगी ये वबा. So that is something which we really have to be very very conscious of. दूसरी बात, when I got off, a bunch of young women came to me like daggers with their mics, and I mean I was completely flummoxed, but मगर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी माँ की तरह हूँ, don't thrust these mics at me, come and attend the press conference. कोई उसमें से nobody came. So this is very something which is, you know, you should think about it. ये where are we going? And we are the older generation, and definitely it's your generation which is going to have to face this. Mera, very briefly, and I won't, I won't let you give me the reminder. I have the most beautiful experience of Assam. Since 1997 Women's Commission, Planning Commission में मैं हर आसाम के चप्पे चप्पे में मैं घूमी हूँ. कभी मैंने एक सस्ती सी साड़ी पहन के, मैंने कभी कॉन्शियस नहीं थी कि मैं मुसलमान हूँ या मैं औरत हूँ. मैं हर जगह घूमी हूँ और मुझे एक तरह से इतनी आइडेंटिफिकेशन हुई है चप्पे चप्पे से आसाम के. इस वक्त सडनली माय नेम इज़ ऑल ओवर द मीडिया. इट्स अमेजिंग. जो जैसे हर्ष ने कहा कि अगर बांग्लादेशी एक, इट्स बिकम अ कर्स वर्ड नाउ. It's become a horrendous word now. अगर आ भी गए हैं कुछ बांग्लादेशी, okay, so sit down with them, negotiate with them and bring and escort them back. जो कहानियाँ हमने सुनी, जो हमारे 2 आसाम से 3 जो हमारे साथी हैं, these are blood curdling stories. एक बच्चा, एक माँ, एक pregnant woman. You know, this is something which is absolutely unforgivable and unbelievable. Assam kabhi aisa nahi tha. Assam has become something which is like a Frankenstein, like a monster. And जैसे हर्ष ने कहा, अपूर्वा ने कहा, ये एक खतरनाक जगह हो गई है. तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि द विंडिक्टिवनेस मुसलमानों के ख़िलाफ़, और कभी आसाम में मियाँ मियाँ कहते थे, मगर आमतौर से मियाँ कहते थे इन अ नाइस सेंस, मगर अब मियाँ का लफ्ज़ जो है इट इज़ लाइक अ कर्स वर्ड. तो जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने कहा है कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, तो उसका जवाब था हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे. ये जुल्मत का दौर है, ये अंधेरा है, और ये इसमें हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. हर्ष डटे हुए हैं, प्रशांत डटे हुए हैं, गोपाल डटे हुए हैं, अपूर्वा हर जगह मौजूद हैं. आप में से कितने लोग जो हैं, मेरे सामने सफूरा बैठी हैं, उन्होंने तो एक तजुर्बा, इन्होंने इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनको हुआ है. पैम फिलिपोज बैठी हैं जिन्होंने अपने कलम के ज़रिए से जगह जगह चप्पे चप्पे पे ये बात फैलाई है. हमको
कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल, भाई वो भी अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के भी थे, पाकिस्तान के भी थे, मगर उन्होंने ये कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसकी बंदी बनूंगी जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये मोहब्बत, ये एक तरह से ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, गंगा जमनी तहजीब, ये कल्चर, ये तहजीब, ये हम कहाँ छोड़ आए। और जिस तरह से विंडिक्टिवली इस वक्त सोशल मीडिया जिस तरह से they are throwing daggers at us, and we will not be able to, we will not tolerate it. We will stand with the people, the Muslims, the non-Muslims of Assam. There are many non-Muslims of Assam who are standing with the Muslims. तो उनके ज़रिए से, उनके eclecticism से we need to take our lessons to understand, and we have to say that रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। You can dance whether there is a chain in your foot, फिर भी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तो ये we cannot give up, and we will not give up. I, as a Muslim woman, I am a believing Muslim woman, I practice Islam, मगर मेरा हमेशा से मेरा आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी भी हर मुल्क के हिस्से से, मगर आसाम से मुझे एक तरह की रूहानी मेरा रिश्ता है। मैं कैसे तोड़ूं वो रूहानी रिश्ता? मगर इस वक्त जो मेरे ऊपर एक बला, एक तरह से क़यामत सी आ गई है, मगर आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से, I think I'll still be able to survive. So I really want to thank you very much for listening to me. Thank you.